बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 में एक बलूचिस्तान बोर्ड 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या है कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, बाकी दो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक वैल्यू गिवन है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 02468, बी की वैल्यू क्या है 13579, सी की वैल्यू क्या है 1238 हमारे पास सी की वैल्यू, और यू की वैल्यू क्या है 0123 अप टू 10। सही, ये हमारे पास सेट गिवन है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और यू। यू हमारे पास क्या है, यू को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यू हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है। यू हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर अपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ए यूनियन सी। आपने पहला क्या पॉइंट करना है, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 02468, तो मैंने लिखा 02468, यूनियन लिख लिया दरमियान में। फिर इसके बाद क्या है सी, सी हमारे पास क्या है 1238 तो ए यूनियन सी। अब देखो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है कि आप ये तमाम नंबर लिखने हैं, तमाम नंबर लिखने हैं एक्सेप्ट अगर एक नंबर या दो नंबर रिपीट हो गया तो रिपीटेड नंबर को कितनी दफा लिखना होगा, एक दफा लिखना होगा। बाकी क्या है यूनियन में हम ए और बी मतलब जितने भी सेट है उसके तमाम नंबर लिखने हैं। अगर कोई नंबर रिपीट हो गया उस रिपीटेड नंबर को हम कितनी दफा लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। अब किस तरह देखो 02468, देखो यहाँ पर क्या है 1238। अब देखो तमाम नंबर को हम लिखेंगे, मगर वो नंबर जो दो दफा आ रहा है उसको हम कितनी दफा लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। देखो 0 उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद हम किसको लिखेंगे, तरतीब से मिलता है। यहाँ पर देखो 1 मौजूद है ना, 1 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा 3 लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा 4 लिख लिया, 4 यहाँ पर मौजूद है। तो जो नंबर खत्म हो रहे हैं उसके नीचे क्या लिखो, अंडरलाइन 2 3। अब इसके बाद क्या बच गया 4, तो 4 भी मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद क्या है 6 के बाद 8, तो 8 भी मैंने लिख लिया। अब देखो 8 यहाँ पर भी आ रहा है और 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो जो दोनों सेट में आ रहा हो आपने कितनी दफा लिखना हो, एक दफा लिखना हो। तो रिपीटेड नंबर को हमने क्या करना होगा, रिपीटिशन हमने नहीं करना। जो नंबर रिपीटिशन हो, रिपीट हो रहा है, उसको आपने कितनी दफा लिखना होगा, एक दफा लिखना होगा। बाकी तमाम नंबर को अपनी यूनियन में तमाम नंबर को लिखना होगा, जो नंबर रिपीट होगा उसको कितनी दफा लिखना होगा, एक दफा लिखना होगा बस। अब देखो इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है बी इंटरसेक्शन 5, और ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब खाली सेट। एक्सीलेंट, इसका मतलब होता है खाली सेट। अब देखो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 13579 इंटरसेक्शन लिखेंगे। मैंने क्या है दो दफा इंटरसेक्शन लिखा है, इंटरसेक्शन फिर बाद में क्या है खाली सेट, ये हमारे पास क्या है खाली सेट। अब देखो इंटरसेक्शन में हम किस चीज को लिखते हैं, आपने इंटरसेक्शन को समझना है। इंटरसेक्शन में हम किस चीज को लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम उस नंबर को लिखते हैं जो ए और बी सेट में मुश्तरका हो, जो दोनों सेट में मौजूद। याद रखना इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है आपने उस नंबर को लिखना है जो ए और बी दोनों में क्या हो, कॉमन आ रहा हो, मुश्तरका हो। देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लेता, क्या लेता, ए इंटरसेक्शन सी लेता, तो मैं कौन से नंबर लेता जो ए और सी दोनों में मौजूद होगा, वो क्या है इंटरसेक्शन में आप लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्या है इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो पहला सेट और दूसरे सेट दोनों में मौजूद होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, उस नंबर को हम लिखेंगे। बाकी जो क्या है कॉमन नहीं होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। देखो 1 यहाँ पर मौजूद है, इस सेट में मौजूद है नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं, तो 3 को नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं, तो 5 को नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं, तो नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट आएगा। या इस तरह लिखो या सिंपल क्या है खाली सेट लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सी यूनियन बी। अब फिर से आपके पास सी यूनियन बी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1238, तो मैंने लिख लिया 1238 यूनियन। फिर इसके बाद क्या है बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 13579 फिर से आपने क्या लिखना है, फिर से आपने क्या लिखना है यूनियन लिखना है। क्या लिखना है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है ए और सी, मतलब क्या है सी और बी में तमाम नंबर को आपने लिखने हैं एक्सेप्ट वो नंबर जो दो दफा आ रहा है उसको कितनी दफा लिखना है, एक दफा लिखना है बस सिंपल। 1 को लिखोगे, 2 को लिखोगे, देखो 1 2, फिर इसके बाद क्या है 3, 3 के बाद हमारे पास देखो क्या आ रहा है 3 से ग्रेटर नंबर। अब देखो 4 मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 5 लिखेंगे। उसी तरह हमारे पास 5 के बाद 6 आता है, तो 6 यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम क्या लिखेंगे 6 के बाद 7।
तो 7 भी चला गया। फिर उसके बाद 7 के बाद हम क्या लिखेंगे 8, तो 8 भी हमारे पास चला गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 9। देखो सब नंबर को हमने एक दफा लिख लिया। यहाँ पर 1 भी हमने लिख लिया, 3 भी हमने लिख लिया। देखो 1 और 3 दो दफा आ रहा है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है और यहाँ पर भी 1 मौजूद है। उसी तरह 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद। तो देखो जो नंबर दो दफा आ रहा है उसको देखो 1 भी दो दफा आ रहा है, 3 भी दो दफा आ रहा है, तो आपने कितनी दफा लिखना होगा, एक दफा लिखना होगा। जो रिपीटेड नंबर होंगे उसको एक दफा लिखना है, बाकी तमाम नंबर को लिखना है। बस यूनियन में आपने सब नंबर को लिखना है, जो दो दफा आ रहा है उसको दो दफा नहीं लिखना है, उसको एक दफा लिखना है। बस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सी इंटरसेक्शन डी। अब आपने क्या लेना होगा, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन लेना होगा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर गिवन है 1 2 3 8, 1 2 3 8 इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद क्या है डी, डी हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू ये है ए बी सी यू। मैंने डी की वैल्यू शायद नहीं लिखी, तो डी की वैल्यू यहाँ से मैं बुक से देखा। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, इसलिए सिर्फ चेक कर लेंगे। डी हमारे पास किसके बराबर है, डी हमारे पास क्या है 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए कुछ सही है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या बना, डी की वैल्यू बनी। तो हमने क्या मालूम करना है, डी सी इंटरसेक्शन डी। तो सी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 4 5 6। अब फिर से आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पर भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है, उसी को आपने लिखना है। अब यहाँ पर देखना 1 यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर मौजूद है नहीं, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर मौजूद है, देखो यहाँ पर, तो 2 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन आ रहा हो उसको आपने लिखना है। हाँ 3 यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर मौजूद है, तो 3 भी दोनों में शामिल है, 3 को भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। 8 यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन नहीं है। बाकी 4 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। जो दोनों में क्या आ रहे थे, 1 हमारे पास 2 आ रहा था और 3 आता, तो इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा 2 और 3। सिंपल, ये क्या बना, इंटरसेक्शन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। यूनियन में देखो तमाम नंबर लिखो, सिर्फ जो दो दफा आ रहा है उसको दो दफा नहीं लिखना है, एक दफा लिखना है बस। देखो 0 0 के बाद क्या आता है 1, तो 0 चला गया, 0 के बाद क्या आता है 1, तरतीब से इस तरह लिखो, टिक मार्क लगाते जाओ 1। फिर इसके बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 भी चला गया। 3 के बाद 4, तो 4 भी चला गया। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 भी चला गया। 5 के बाद 6, फिर उसके बाद 7, 7 कहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। फिर उसके बाद 8, यहाँ पर 8 चला गया। फिर उसके बाद क्या है 9। तो देखो तमाम नंबर को हमने लिख लिया, तो ये हमारा क्या बना, यूनियन बना। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 6, यू हमारे पास क्या है यूनियन सी। यू का मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया, यूनिवर्सल सेट। तो यू यूनियन सी आपने लेना है। यू हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 से लेकर 10 तक। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया। यूनियन हमारे पास क्या है सी, सी हमारे पास क्या है 1 2 3 8। अब देखो यूनियन लेना है, तो यूनियन में तमाम नंबर लिखो, देखो 0 1 2 3, यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट में नंबर कहाँ तक है 10 तक है। तो सिंपल, जब भी आप क्या है यूनिवर्सल सेट से क्या है किसी भी एलिमेंट का क्या है यूनियन लिखोगे, तो आंसर किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तमाम नंबर मौजूद है। देखो 0 से लेकर 10 तक, तो अगर आप 0 से लेकर 10 तक लिखोगे तो उसके दरमियान क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 10 तक। सही। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या है, सिंपल हमें क्या गिवन है, यू यूनिवर्सल सेट गिवन है जो 1 से लेकर 10 तक है। ए की वैल्यू क्या गिवन है 1 2 3 4, उसी तरह बी की वैल्यू क्या गिवन है 1 3 4 5। सबसे पहले आपने मालूम करना है कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ए माइनस बी, बी माइनस ए, इसको आपने प्रूव करना है। तो ए का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट का मतलब ये है, अगर आपने ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है या बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो सिंपल कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने यू सेट से उसको माइनस करना होगा। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस बी। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो भी नंबर आ जाए, बी का आ जाए, सी का आ जाए, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, बी ए गिवन।
अगर आपने ए का कंप्लीमेंट मालूम करना तो बहुत ही सिंपल, किससे माइनस करना होगा, u माइनस ए। उस सेट को किससे माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। अगर आपने बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है तो बहुत ही सिंपल, आपने उसको किससे माइनस करना होगा, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना, बस। तो ए का कंप्लीमेंट आपके जेहन में आएगा कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, हमने यू से ए को माइनस करना। तो यू हमारे पास किसके बराबर है, 1 से लेकर 10 तक, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, तो 1 क्या हो जाएगा, खत्म, 1 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये क्या हो जाएगा, खत्म। 3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, क्या हो जाएगा, खत्म। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, यहाँ पर 4 भी मौजूद है, अब तो क्या है 10 तक। मैंने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक आप लिखोगे। तो 4 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, 4 क्या हो जाएगा, खत्म। उसी तरह 3 भी क्या है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर खत्म। अब हमारे पास क्या है, 4 के बाद कौन से एलिमेंट आते हैं, 5 6 7 8 9 10। तो ये बच जाएगा, हमारा आंसर भी क्या है, यही रहेगा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या है, मिस्टेक करते हैं। देखो अब आपने क्या करना है, u माइनस ए, पहला सेट हमारे पास कौन सा है, ये फर्स्ट सेट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ए। याद रखना, जो पहले सेट में जो एलिमेंट रह जाए वही आपने आंसर में लिखना है, दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट रह जाए वो आपने नहीं लिखना। देखो जब भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है तो पहले सेट में जो एलिमेंट रह जाए वही लिखना है, दूसरे सेट में अगर एलिमेंट रह गए उसको आपने नहीं लिखना है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, और बेहतर समझ आएगा। अब देखो बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने u को b से माइनस करना है। तो u माइनस बी, पहला सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, दूसरा सेट हमारे पास क्या है, b। अब देखो फिर से उसी तरह 1 1 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 2 2 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 3 3 के साथ खत्म। 3 के बाद क्या आता है, 4, यहाँ पर आप लिखो। फिर उसके बाद क्या आता है, 5 6 अप टू 4। तो 4 किसके साथ खत्म हो जाएगा, 4। 5 किसके साथ खत्म हो जाएगा, 5। अब देखो हमारे पास क्या रह गया, 5 के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर एक 2 रह गया हमारे पास सेट में, 2 लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, ए को किससे माइनस करना है, b से माइनस करना है। तो a की वैल्यू आपको गिवन है ये, और b की वैल्यू ये। तो a हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, b हमारे पास क्या है, 1 3 4 5। अब देखो 1 1 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 2 यहाँ पर है, वहां पर मौजूद नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो खत्म। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, खत्म। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखो, इस सेट में क्या रह गया, 2, इस सेट में क्या रह गया, 5। अब देखो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सेट में क्या रह गया, 2, और इस सेट में क्या रह गया, 5। तो स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं कि ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आखिरी सेट में जो नंबर रह जाए वो आपने नहीं लिखना है, जो पहले सेट में नंबर रह जाएगा वही आपने लिखना है, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो पहले सेट में हमारे पास क्या रह गया, 2, तो हमारा आंसर भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में b को किससे माइनस करना है, a से माइनस करना है। b की वैल्यू क्या है, 1 3 4 5, और माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। 1 1 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 3 हमारे पास 3 के साथ खत्म। 4 4 के साथ खत्म हो जाएगा। इस सेट में सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, और इस सेट में क्या रह जाएगा, 2। तो आप आंसर किस तरह लिखोगे, इस तरह लिखोगे 5 और 2 लिखोगे, या सिंपल क्या लिखोगे, 5, सिंपल 5 लिखोगे। दूसरे सेट में जो एलिमेंट रह जाए उसको आपने नहीं लिखना है, जो पहले सेट में रह जाए वही आपका आंसर बन जाए। तो पहले सेट में 5 रह गया, हमारा आंसर भी क्या बन गया, 5 बन गया। तो यहाँ पर आपने इसको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको दो सेट गिवन होंगे, आपने उसका यूनियन भी फाइंड करना होगा, उसका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, और बी हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड ई। तो आपने सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी मालूम करना है, उसके बाद क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले यूनियन मालूम करो, बाद में क्या मालूम करो, इंटरसेक्शन। अब देखो ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड ई। यूनियन देखो, यूनियन में अपने तमाम नंबर को लिखना हो, जो 2 दफा आ गया उसको कितनी दफा लिखना होगा, 1 दफा लिखना होगा। सिंपल देखो, ए लिखोगे, बी सी डी ई। अब इसके बाद क्या है, एक्स, एक्स हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे। देखो पहले से ई हमने लिखा हुआ है तो दोबारा ई लिखने की जरूरत नहीं, ई 2 दफा आ गया तो 1 दफा हम लिखेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया। अब क्या है, फिर से आपने इसी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का यूनियन भी मालूम करना है और हर क्वेश्चन का इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूनियन भी फाइंड करो और इंटरसेक्शन भी फाइंड करो।
फिर से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन एक्स वाई जेड जेड ई, हमारे पास क्या है बी। अब देखो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है वही आपने लिखना है। ए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है तो ए नहीं लिखेंगे। बी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है। डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ई दोनों में मौजूद है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, ई। जो दोनों में मौजूद है उसको अपने इंटरसेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सी हमारे पास क्या है 5 10 15 20, डी हमारे पास क्या है 2 4 6 8 है। अब देखो फिर से पहले यूनियन फाइंड करो, सी यूनियन डी, फिर सी इंटरसेक्शन यूनियन। देखो सी की वैल्यू हमारे पास ये है, यूनियन डी की वैल्यू। देखो यूनियन में अपने तमाम को लिखना हो। देखो 2 पहला सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है 2, तो 2 को हमने लिख लिया। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 को लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है 5 लिखो, 5 यहाँ पर मौजूद, कहाँ पर, यहाँ शुरू में 5 है। फिर उसके बाद क्या है 6, 6 यहाँ पर मौजूद है, 6 को लिखेंगे। फिर 6 के बाद 7, 7 यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। 7 के बाद क्या आता है 8, 8 यहाँ पर मौजूद है तो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है 9, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 10, 10 यहाँ पर मौजूद है तो हम लिखेंगे। 10 2 दफा आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो कितनी दफा लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। फिर उसके बाद 10 के बाद 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। इसके बाद क्या है 15, तो 15 हम लिखेंगे। 16 17 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 20। तो ये हमारा ए सी यूनियन डी बना। अब सी इंटरसेक्शन डी, फिर से हमारे पास सी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है डी। दोनों में कॉमन क्या है, देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद 10, सॉरी ये 1 नहीं है, हमारे पास क्या है 10, 10 यहाँ पर है और यहाँ पर मौजूद है, तो 10 दोनों में मौजूद है, 10 को हम लिखेंगे। अब 15 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। 20 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 20 को भी नहीं लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो सिर्फ क्या आ रहा है 10, तो हमारा आंसर भी क्या बन जाएगा 10। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज़।